सुप्रभात बच्चों आज हम चैप्टर पढ़ेंगे 6 स्वस्थ तन सुखी जीवन। स्वस्थ तन यानी कि हमारा जब तन जो हमारा शरीर है वो स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा, तभी हम सुखी जीवन जी पाएंगे। तो देखिए इस चैप्टर में क्या है, कौन क्या कहना चाह रहा है। शाम हो गई। दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे, मगर बच्चे तो मोबाइल गेम पर डटे हुए थे। आखिर सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से। दादाजी के साथ बैठो तो 2 बात काम की सीखोगे। तोशी, बिट्टू, हनी तीनों चलो बाहर। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हैं। दादाजी हर बात पते की करते हैं। कल की तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी, तोशी ने कहा और फिर उसके साथ तीनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए। वे बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अनु भी पास आकर बैठ गए। देखो ये 3 बच्चे तो घर के थे, तोशी, बिट्टू और हनी। जब दादाजी के पास जाकर बैठे तो दादाजी उन्हें बहुत अच्छे किस्से कहानियाँ सुना रहे थे। उनको देखकर जो किराएदार के बच्चे थे, खुशी और अनु, वो भी उनके पास आकर बैठ गए। उनके हाथ साफ नहीं थे, पाँव भी गंदे थे। उनको देखते ही दादाजी की भौहें ऐनक के फेरे से भी बाहर तक तन गई। उनको देखा, उनके हाथ पैर गंदे थे तो दादाजी की जो भौहें थी, भौहें होते हैं ये आईब्रो जो होती हैं, ये ऐनक यानी चश्मे से भी बाहर आकर तन गई, यूँ जैसे देखते हैं एकदम से। वे कहने लगे, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। बच्चों ने खुशी और अनु की ओर देखा। दादाजी ने क्या कहा कि बुरी बात है गंदगी और अच्छी बात है सफाई, तो हमें सफाई से रहना चाहिए, गंदगी से दूर रहना चाहिए। तो बच्चों ने खुशी और अनु की तरफ देखा। तब तक वे हाथ पांव धोकर आ बैठे। क्यों? क्योंकि उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि ये सब हम गलत कर रहे हैं। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है और सुबह तरोताज़ा उठते हैं, हर काम फटाफट करते हैं, आलस्य हमारे पास तक नहीं फटकता। देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें बताइए। अगर हमारा मन स्वस्थ होगा तो हमें सभी कामों में इंटरेस्ट आएगा। अगर हमारा शरीर सही नहीं है, हमारे कोई बीमारी है, तो हम आलस में भी आ जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, चिड़चिड़ाहट हो जाएगी। हाँ दादाजी, खाना भी अच्छा लगता है, बिट्टू बोला। बिल्कुल सही कहा तुमने, भोजन पचता भी ठीक से है और भूख भी अच्छी लगती है। मगर यदि हमारी तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना भूख लगती है और ना ही नींद आती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदासी घेर लेती है और उबासियाँ आती रहती है। दादाजी ने आगे कहा, काम की बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखें। तुम्हें मालूम है ना, काम करने और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से पसीना निकल जाता है। पसीने में धूल के कण मिल जाने से मैल की परत जम जाती है। हम हमारे शरीर पर देखते हैं कई बार धूल मिट्टी में से आते हैं तो हमारे शरीर पर एक गंदी सी परत जम जाती है धूल मिट्टी की, वो पसीने से मिट्टी आकर चिपक जाती है। इससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। उफ दादाजी, छी छी, पसीना तो बदबू मारता है ना, हनी बोल पड़ा। हाँ बेटे, इसीलिए हमें रोजाना नहाना चाहिए, हमारे शरीर पर मैल नहीं जमने देना चाहिए, जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए। और हाँ, सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांत साफ करने चाहिए। देखो दांत हमेशा 2 बार साफ करने चाहिए, एक तो सुबह और एक रात को जब सोते हैं उससे पहले। हफ्ते में 2 बार नाखून काटें,
शौच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोए। देखो वॉशरूम जाते हैं तो उसके बाद हाथ साबुन से धोने चाहिए। जी दादाजी, सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी आगे बोले, शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए। गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं। जहाँ तक हो हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हमें घर को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। सुषमा आकर बोली तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती हो। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणुओं के फैलने का डर रहता है। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है, वहाँ भी कीटाणु पल सकते हैं। तो देखो कितनी मतलब घर में जो हमारे बड़ी होते हैं, जो हमारी मम्मी होती हैं, दादी होती हैं, वो घर की सफाई रखती हैं। जैसे काम करने के लिए बाई आती हैं, वो भी हमारे घर को साफ़ सुथरा करती हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर गंदगी जम जाएगी तो हमारे बहुत सारी बीमारियां फैल जाएंगी। इसलिए उस गंदगी को मिटाने के लिए घर में झाड़ू पोछे होते हैं, नालियां साफ़ होती हैं। तो इस तरह से वो गंदगी को दूर रखती हैं ताकि कीटाणु ना फैल सके। दादाजी ने यह भी कहा, खुली धूप और ताज़ी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। देखो बच्चों, सभी को पता होगा कि धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हम जो पानी पीते हैं वह शुद्ध हो। पानी को छानकर पीना चाहिए। पानी ऐसे कुएं का हो जिसकी रोज़ाना सफाई होती हो। देखो जो पहले के ज़माने थे उनमें कुएं का पानी पीते थे। सभी अपने अपने घरों में कुएं से पानी लाते थे। लेकिन अब तो हमारे घर में पानी अपने आप आ जाता है नल से, तो उसी का पानी पीते हैं, लेकिन उसको साफ़ करके, यानी कि आरओ वाटर पीते हैं। तोशी बोली, हमें गुरुजी ने भी बताया था कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। सही बताया तुम्हें। हमें बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध पानी पीने से ही होती है। हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। देखो पानी से बहुत ज़्यादा बीमारियां बनती है। अगर पानी खुला होगा, चाहे साफ़ हो, तो उसमें डेंगू के मच्छर बन जाते हैं। लेकिन जब पानी अशुद्ध होगा तो उससे तो हमारे अंदर कितनी बीमारियां बन जाएंगी। इसलिए हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। अगर किसी के घर में आरओ नहीं है तो पानी को अच्छे से गर्म करके, उबाल कर, ठंडा करके फिर पीना चाहिए। बातें हो गई हो तो खाना लगा दूँ? सुषमा ने आवाज़ लगाई। अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। देखो कैसा भोजन होना चाहिए? शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। खुली हुई चीज़ें जिन पर मक्खियाँ भिनभिनाती हों कभी नहीं खानी चाहिए। फल और सब्जियों को उपयोग धोकर ही करने में समझदारी है। खुली चीज़ें और पहले से काट कर रखे हुए फलों को खाने से बीमार पड़ने का भय रहता है। विद्यालय में मिलने वाली डीवर्मिंग की गोलियों से भी पेट की बीमारियां दूर रहती हैं। देखो जो खुले में रखी हुई चीज़ें होती हैं या कटे हुए फल रहते हैं, उन पर बहुत से कीटाणु लग जाते हैं, बहुत से मच्छर मक्खी बैठ जाते हैं। तो वो हमें ढक कर रखने चाहिए या फिर काटते ही खा लेने चाहिए। स्कूलों में डीवर्मिंग की गोली दी जाती है, जिनसे हमारे पेट में जो कीड़े हो जाते हैं वो दूर हो जाते हैं, उनसे ख़त्म हो जाते हैं। आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य तरोताज़ा रहता है। आयरन की कमी हो जाती है बच्चों को, उसके लिए भी गोलियां आती हैं। दादाजी कहते गए। खाना लगा तब तक उन्होंने यह भी बताया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत भी करनी चाहिए। कसरत यानी एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, तभी हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो बच्चों आप रोज़ाना एक्सरसाइज किया करो, चाहे आप 10 मिनट ही करो। रोज़ाना खेल में रुचि ले, मगर खेल वे हों जिनमें शारीरिक व्यायाम हो जाए। शारीरिक व्यायाम यानी वही एक्सरसाइज, जैसे खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी आदि से हम भले चंगे हो सकते हैं। तभी दादी जी भी टहलते टहलते आ गई और बातें सुनकर कहने लगी, कुछ मेरी भी सुन लो। खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। यानी कि बच्चे कई बार ऐसे चिड़चिड़े रहते हैं तो वो भी बीमारी की निशानी होती है, लेकिन जब खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे तो अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है वो भी। ना चिढ़े, ना गुस्सा करें और ना ही चिंता करें। धीरज और प्रसन्नता दिखाएं।
कहा है ना, हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। कई बच्चे ऐसे होते हैं बेमतलब की बातों पर, बिना बात की कोई बात होती है उसी पर गुस्सा करने लगते हैं, बहुत जैसे मतलब खुद भी टेंशन लेते हैं, दूसरों को भी टेंशन देते हैं। तो इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए। स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। तो बच्चों, आपको अपने स्वास्थ्य का किस तरह से ध्यान रखना है, आपको घर में जो बड़े हैं उनको भी ये सलाह देनी है कि रोज़ाना वो एक्सरसाइज करें, शुद्ध पानी पिएं, शुद्ध हवा लें, बाहर जाकर घूमना चाहिए, टहलना चाहिए, शुद्ध पौष्टिक आहार लेना चाहिए, यानी कि खाना हमें शुद्ध और शाकाहारी खाना चाहिए। और हमें सबको हंसते और हंसाते रखना है, कभी गुस्सा नहीं करना है, किसी बात पर हमें चिड़चिड़ा नहीं होना है, सबकी बातों को बहुत ही धीरज और प्रसन्नता से सुनना चाहिए। तभी हम एक सच्चे नागरिक बन सकते हैं, तभी हम अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल सही रख सकते हैं। तो बच्चों, आज का अपना ये चैप्टर था स्वस्थ तन सुखी जीवन। तो हमारा अगर शरीर सही होगा तो हमारा मन भी प्रसन्न रहेगा। थैंक यू बच्चों, आप इस वीडियो को अच्छे से देखना और अगर समझ में नहीं आए तो इसको दोबारा देखना। ओके।